हाय गाइस। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 चैप्टर परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्ट सीख चुके हैं। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप उसे बेहतरीन तरीके से याद किए होंगे। ऐसा कह सकती हूँ कि एक बार याद कर लो ना, खाली एक बार उस चीज़ को याद करोगे, आगे की जिम्मेदारी मेरी है। अरे याद तो करो सही। डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन बोले और आप तुरंत परसेंटेज उसे बता दें, ऐसा आप ज़रूर करेंगे, ऐसा उम्मीद है मुझे। चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं कल के। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है यदि P का 40%, क्या अगर P का 40% Q का 70% है, क्या है? P जो है P का 40%, Q का 70% है, तो P बराबर Q का x%, तो x का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे? देखो, ये तो हम कह ही सकते हैं ना कि P इक्वल Q इंटू 70/40। क्यों? परसेंटेज आपस में वैसे भी कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइड में ऐसे ही होता है। देखो 0 से 0 कटा तो क्या हुआ? 7/4 हुआ। तो क्या हुआ मल्टीप्लाई इसका? इसे परसेंटेज में चेंज करो। 1/4 कितना होता है? इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करोगे तो 25% होता है या नहीं? तो इसका कितना होगा? 175%, यानी डी नंबर क्या होगा? राइट होगा। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो कमेंट में बताइए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ये है, 2 नंबर आर 25% and 40 less than a, their number are respective than first number in what percentage of second number। कह रहा दो संख्या, क्या कह रहा है? दो संख्या तीसरी संख्या क्या कह रहा है? दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः कितना 25% और 40% क्या है? कम है। हम मान सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्यों? क्योंकि दूसरी और तीसरी के बारे में बात कर रहा है, तो हमने माना कि थर्ड नंबर कौन सा है? 100 होगा। अब मान लेते हैं, यानी आप ऐसी संख्या मानिए जिससे 25 और 40 निकल जाए, तो 100 माना। तो 100 में कह रहा है दूसरी संख्या 25%, दूसरी और तीसरी का, तो फर्स्ट क्या होगा? 25 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 75 और 40 सब्ट्रैक्ट करोगे 16 आया। फिर कह रहा है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है? किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? दूसरी के। कह रहा है दूसरी संख्या का कितने परसेंट है? कौन? पहली संख्या। तो क्या करेंगे? 75/60 इंटू 100। इसे मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, तो कितना आया?
125%। कितना आया? 125%। मालूम है 100 क्यों माना? इससे एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है कि जो 25 है ना, तो 100 में घटा दोगे तो 75 आएगा, और 40 है तो 100 में घटाओगे तो 60 आएगा। अब पूछ किस में रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, दूसरी की रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसी का बटा लगाते हैं। और पूछ किसके रहा है? पहली पे, तो हमने पहले लिख दिया। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या, क्या कह रहा है? पहली संख्या से 16% क्या है? कम है। पहली संख्या से 16% क्या है? कम है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 33.1/3% अधिक है। यहाँ पे कम के लिए बोल रहा है, यहाँ पे अधिक के लिए। अच्छा एक बात बताओ, 33/1/2% को भिन्न में चेंज करो, कितना होगा फ्रैक्शन इसका, परसेंट का? 1/3। क्या होगा? 1/3। कह रहा है अधिक है, इसका मतलब पहले कोई चीज़ 3 थी, अब वो क्या हो गई है? 4 हो गई है। 16% का क्या होगा? हमें तो भाई इसका नहीं आता, तो हमने क्या किया? माना 100 है और 16% कम है, तो कितना हुआ? 84 हो गया। ये हुआ। अगर मान लो कि दूसरी संख्या, क्या हुआ? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आ रहा है समझ पे? मान लिया कि दूसरी संख्या 100 है। क्या है? 100 है। तो पहली संख्या क्या होगी? 48 होगी। तो तीसरी संख्या, हमें ये तो पता है कि दूसरी संख्या किसके रेशियो 4 है, तो 4/8 के निकाल लो। तो 1 इक्वल कितना होगा? थर्ड होगा 25। तो 3 के लिए कितना होगा? 75, 75। पूछ क्या रहा है? तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या का कितने % कम है? पहली और तीसरी, पहली संख्या ये हुई और तीसरी संख्या ये हुई, इन दोनों को ऐड करके रेशियो निकाल लो। क्या हुआ? रेशियो निकालोगे तो 158। तो क्या हुआ? इन दोनों को ऐड किया 159 अपॉन कितनी संख्या है? 2 है। रेशियो निकालना तो आता ही होगा, इंटू 100। परसेंटेज भी पूछ रहा है। 2 से इसे काटो, 79.5 आया। हुआ? अब जब इसे 100 पे 100 है ना, तीसरा वो दूसरे ही भी पूछ रहा है, कह रहा दूसरी संख्या का कितने % कम है। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20.5% आएगा। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है पहली संख्या, क्या कह रहा है? पहली संख्या तीसरी संख्या से इतने % कम। कितना? 8.33%। तो कि अच्छा हाँ, 8.33% कितना होगा? 1/12।
सॉरी 2 है, क्या होगा 1/12 होगा। तो कह रहा पहली संख्या तीसरी संख्या से कम है, पहली संख्या और तीसरी संख्या अगर 12 है तो पहली संख्या क्या होगी 11 होगी। कम है, कितना कम है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं। लेस हो रहा है ना, तो कितना हुआ, अगर तीसरी संख्या 12 है तो पहली संख्या 11 होगी, क्योंकि कम हो रही है, लेस हो रही है। फिर क्या कह रहा है, दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है अनुपात, दूसरी और तीसरी का, हमने यहाँ पे देख लिया, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया है 50 और 60, 15 और 16 दिए है अनुपात। क्या ये दोनों कंबाइंड है, हम रेशियो तो पढ़े ही हैं, रेशियो कैसे इक्वल किए जाते हैं। देखो इसमें क्या रेशियो करोगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हुआ। फर्स्ट में कितना आया 24, 48, और थर्ड पे सॉरी कुछ तो गलती हो रहा, नहीं यहाँ पे 45 आएगा, क्योंकि थर्ड ये है ना, 45 आएगा और यहाँ पे आएगा 48। हो गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट कम है। कौन सा, पहली संख्या, और पूछ किसके रिस्पेक्ट में रहा है, दूसरी संख्या के, तो कितना कम है 1, कितना कम है 1 कम है। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, दूसरी के, तो 1/45 जी वो निकालो परसेंटेज, कितना आएगा 2.22, सेकेंड नंबर राइट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या, क्या कह रहा है, एक संख्या, इंक्रीमेंट हो रहा है, हाँ कह रहा है एक संख्या से कितना 37.5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है भाई, कितना हो रहा है 37.5% की हो रही है। फिर कह रहा मूल संख्या प्राप्त करो, करने के लिए कितने परसेंट की कमी की जाएगी, मूल संख्या को प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट की कमी की जाएगी। पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगी इस परसेंटेज की, 37.5, हम ये लिख सकते हैं 37 1/2, इसका कितना परसेंट होगा, थ्री बाई 8 की कितना होगा 3/8। कह रहा है वृद्धि की गई है, पहले मूल संख्या कितनी थी 8 है, और फिर कितनी हो गई, इंक्रीमेंट हुई है कितने की 3 की, तो कितना हुआ 11। पहले कोई मूल संख्या 8 थी, अब वो कितनी हो गई 11। अब वो कह रहा पहले मेरे पास 8 थी कोई संख्या, अब वो मेरे पास कितनी हो गई 11 हो गई। अब वो फिर से कह रहा नहीं भैया मुझे 11 नहीं होना, अब फिर से मुझे 8 आना है।
क्या कह रहा है, मूल संख्या प्राप्त करना है ना, कितने परसेंट की कमी की गई। मतलब अब इसमें भैया कमी, पहले कोई चीज़ थी 8, अब वो हो गई 11। अब वो कह रहा नहीं भैया हमें 11 नहीं होना, हमें फिर से 8 ही होना, हमें जो पहले थे ना हमें उसी में वापस आना। तो कितने वापस करोगे, कितने में, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ये मालूम है, मूल के, कितने के, इसकी, क्योंकि अब हमारी संख्या तो 11 हुई ना, पहले कुछ थी अब 11 है। अब पहले की संख्या में सब्ट्रैक्ट करो, कितने की कम वृद्धि हुई थी, 3 की। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 11 इंटू 100, 1/11 का परसेंटेज कितना होगा, 9, 1/11%। तो इसका क्या होगा, 27, सॉरी। हाँ, एक बात यहाँ पे याद रखना, अगर कोई भी परसेंटेज वैल्यू पे, कोई भी अगर परसेंटेज में कोई दो संख्याएं 2 बार रिपीट होती पॉइंट के बाद, क्या कुछ भी हो, अब कुछ भी संख्या ले ले उसमें 2 बार रिपीट हो रही है, वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, वो किस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, वो 11 की ही होगी। अब ऊपर कितना होगा ये नहीं मालूम, ये कैसे मालूम होगी, इन संख्याओं से पता चलेगा। अगर कोई संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, तो कौन सा नंबर राइट है, 3, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है किसी त्रिभुज की, क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में, किसी त्रिभुज की किसमें, ऊंचाई में अगर 57.14% तथा आधार में 37.5% की वृद्धि की जाए, किसमें, त्रिभुज में, तो क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्र में होने वाली लगभग परसेंट वृद्धि क्या होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, किस पर, त्रिभुज की ऊंचाई और आधार पे पूछ रहा है, क्षेत्रफल में, किस में पूछ रहा है, क्षेत्रफल में। अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई इंटू आधार होता है। इसकी ना फ्रैक्शन वैल्यू बताओ पहले हमें, किसकी, 57.14 की। अच्छा ये किसका होता है, 40/7% बराबर कितना होता है, 1/7, ओ सॉरी 1/7। ठीक किसका हुआ, 3/7 का। क्या कह रहा है, त्रिभुज और आधार में वृद्धि की गई है, पहले कोई थी 3, 7 थी और 3 की वृद्धि की गई तो वो अब कितनी हो गई, 11 हो गई। 37.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, फ्रैक्शन वैल्यू बताना तुम्हें, कितना हुआ, 3/8, कितना हुआ, 3/8, 8/3, 8 है, कोई संख्या कितनी है, 8 है, उसमें कितनी की वृद्धि हुई है, 3 की। मतलब ये दोनों क्या है, कांस्टेंट्स है। अब इन पे निकालना है, इन पे कितने की वो हो रही है, 1 की इंक्रीज हो रही है, किसकी हो रही है, 1 की इंक्रीमेंट हो रही है, 1। पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्यों, क्योंकि हमें पता है ना त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई इंटू आधार होता है, क्या होता है, ऊंचाई इंटू आधार, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो।
सातु आठ 56, सॉरी, सातु आठू 56। अब इसमें कितनी की वृद्धि हुई थी? 65 की। अब कह रहा क्षेत्रफल में कमी कितने की होगी भैया, इसमें किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? इसके, ये तो दोनों कांस्टेंट हो गए, इस पे पूछ रहा है, तो क्या करोगे? 65 अपॉन इंटू 100। अगर कमी पूछता तो क्या करते? कमी पूछता तो क्या होता? कमी के लिए। ये तो किसके लिए है? वृद्धि के लिए। अगर कमी पूछता तो 65 अपॉन 121 इंटू 100। अब दोनों को कैलकुलेट करो। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मालूम है हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है? ऊंचाई इंटू आधार। तो हमने इसे ऊंचाई मानी है और ये क्या है? आधार है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर अच्छा लगा तो दिल से प्लीज़ लाइक करना और आगे पढ़ते रहना। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा है, इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना, लेकिन तुरंत इसे चेक करो। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। टेक केयर, बाय बाय गाइस।